Everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number second of exercise 3.1 pair of linear equation in two variables class 10. So क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज़. हमें रेशियोज़ को कंपेयर करना है. कैसे? a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ऐसे करके. फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमें फाइंड आउट करना है जो लाइंस हैं, जो इन इक्वेशन से जो लाइन हमारी आएंगी, बनेंगी ग्राफ में, वो जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. जो इन लाइंस के जो इन इक्वेशंस के जो लाइन हम ग्राफ पे बनाएंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. ये हमें फाइंड आउट करना है. और कैसे? ग्राफ से बना के नहीं करना है, हमें ये रेशियो फाइंड करके उससे बनाना है, बताना है. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था क्लियरली, बहुत अच्छे से. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके चेकआउट करें एक बार. सो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0. तो इसको हमें कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 में. तो देखिए a1/a2 वो किसके बराबर है? 5/7. जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको लिखेंगे हम 5/7. एंड b1/b2 क्या है? b1 -4 एंड 6. हमें साइन साथ में लेना है. अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो यह आएगा -4/6. एंड c1/c2 8/-9, 8/-9. समझ में आ गया? सो यहाँ पर देखिए 5/7 -4/6 एंड 8/9. 5/7 इज इक्वल, हमें इक्वल में करना है इसको, -4/6 एंड 8/-9. यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है. a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2. हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2. सो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था. अगर हमारा इस तरीके से केस आता है तो लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर. अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, सो जो लाइंस हैं, the lines are intersect at a point. क्लियर है? समझ में आ गया? सो मूव टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट हमें गिवन है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0. यहाँ पर देखिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 हमें कंपेयर करना है रेशो में. तो हम करेंगे a1/a2 किसके बराबर है? 9/18. एंड b1/b2 किसके बराबर है? 3/6. एंड c1/c2 किसके बराबर है? 12/24. राइट. तो यहाँ पर इनको हम कट करेंगे. 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 3 × 1 = 3, 2 × 6, 12 × 1 = 12, 2 × 24. तो 1/2 1/2 1/2. यहाँ पर क्या आया है हमारा? 1/2 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 1/2. तीनों बराबर आए हैं. मीन्स a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2. अगर हमारा इस तरीके से कोई केस आता है कि तीनों जो लाइन है उसके तीनों जो कांस्टेंट है a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हैं, तो लाइंस क्या होंगी? सो जो लाइंस जो हैं आर कोइंसिडेंट. समझ में आ गया? क्लियर है? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0. तो हमें इसको कंपेयर करना है a1/a2. a1/a2 किसके बराबर है? 6/2. b1/b2. b1/b2 किसके बराबर है? -3/-1, -3/-1. एंड c1/c2 किसके बराबर है? 10/9, 10/9. तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, माइनस से माइनस कट गया. तो किसके बराबर आया है? 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज़ नॉट इक्वल 10/9. यही आया 10/9. ये दोनों तो बराबर हैं. तो हमारा केस क्या बना है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2. अगर इस तरीके से हमारा बनता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, तो लाइंस जो हैं, सो द लाइंस जो हैं वो क्या होंगी? पैरेलल. समझ में आ गया? अगर ये केस बन रहा है, अगर
आपका कोई भी इक्वेशन बराबर नहीं है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 है, तो लाइंस क्या होंगी हमारी, इंटरसेक्टेड पॉइंट। अगर तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। और अगर ये दोनों बराबर हैं और ये C1 बराबर नहीं है C1/C2, तो लाइंस क्या होंगी हमारी, पैरेलल। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत क्लियरली समझा रखा है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हमें इसको रेशो को कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट जो है केस वो किस में लगता है, कंसिस्टेंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसिडेंट है। समझ में आ गया। कंसिस्टेंट कब है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट है। और इनकंसिस्टेंट जो है, इनकंसिस्टेंट वो जो है सिर्फ पैरेलल लाइन के ऊपर ही ये केस होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। सो सेम हमें इसको जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था, हमें कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को। सो यहाँ पर देखिए हम करेंगे a1/a2 क्या है 3/2, b1/b2 क्या है 2/-3 एंड c1/c2 क्या है 5/7। यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है, a1/a2 जो है इज़ नॉट इक्वल b1/b2, 3/2 एंड 2/-3 ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्या है, लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइंस जो हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या है, कॉन्सिडेंट। समझ में आ गया। सो ये क्या है, सो हम यहाँ लिखेंगे, सो इक्वेशन जो है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्लियर है। अगर इंटरसेक्टिंग है और कॉन्सिडेंट है तो कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे a1/a2 क्या है 2/4, 2/4, b1/b2 इज़ -3/-6 -3/-6 एंड c1/c2 क्या है 8/9, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या है हमारा a1/a2 इज इक्वल b1/b2। देखो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बट ये इज़ नॉट इक्वल 8/9। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या बनी है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन बनती है तो लाइंस जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाइंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल। समझ में आ गया। सो जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दे रखी हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x - 10y इज इक्वल टू 14। तो हम करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 9। देखो 3/2 के बाय में हम 9 करेंगे तो 9 के बाय में क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 विच इज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई 9, राइट। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरीके से b1/b2 इज इक्वल 5/3 मल्टीप्लाई 10 एंड c1/c2 इज इक्वल 7/14। यहाँ पर देखिए ये 10 माइनस का है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 विच इज़ इक्वल 1/6, 5 2 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल 1/3 2 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए 1/6 और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 1/2। तो ये बराबर नहीं है a1/a2 क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, राइट। तो ये हो गया हमारा a1 जो है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। तो इस केस में जो लाइंस है वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग।
समझ में आ गया। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इक्वेशन क्या होगी, सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो a1/2 a इज़ 5 बाई a2 इज़ माइनस 10, ये है -3/6, ये है 11 बाई -22, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 2 जा 22। तो ये क्या है -1/2, दिस इज ऑल्सो -1/2 एंड दिस इज ऑल्सो -1/2। ये तो ये बराबर हो गया। और अगर इस केस में ये बराबर है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, अगर ये कंडीशन है तो लाइन्स क्या है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सो लाइन कोइंसिडेंट है तो ये कंसिस्टेंट हो गई, तो इक्वेशन जो है वो क्या होगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 करना है। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2, 4/3 मल्टीप्लाई 2, 2/3 एंड 8/12। ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2/3, 2/3 ये हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। ये तीनों इक्वेशन, तीनों जो है ये कंडीशन हमारी इक्वल है। तो ये हमारा हो गया a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, ये आ गया। ये केस बन रहा है तो लाइंस क्या होती है हमारी, सेम, लाइंस आर कोइंसिडेंट। सो लाइंस जो हैं वो क्या है हमारी, कोइंसिडेंट। सो लाइन कोइंसिडेंट है तो इक्वेशंस क्या होगी यार, कंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।